तो एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। ये ट्वाइस tan इनवर्स x वाला जो एक्सप्रेशन है ना, उसको कई बार अपने को जरूरत पड़ती है साइन इनवर्स के टर्म्स में उसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो x की अलग अलग वैल्यूज के लिए है ना, ये इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक, तो इसको एक बार डिराइव कर लेते हैं अपन। 2 tan इनवर्स x को अपन थीटा बोल देते हैं, एंगल है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे अपन तो क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। तो ऐसे करते हैं, साइन 2 थीटा को tan के टर्म्स में पहले तो निकाल लेते हैं। तो साइन 2 थीटा ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। ये तो आप कर चुके हैं पहले। अच्छा, हमको क्या राइट हैंड साइड में केवल tan वाली टर्म लानी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा नीचे। ठीक, तो ऊपर क्या रह गया, ट्वाइस tan थीटा रह गया, और नीचे ये सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये आ गया। तो अपन ने क्या लिया था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो x जो है वो क्या आ गया, tan थीटा के बराबर। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये क्या हो गया, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये दो एक्सप्रेशन आ गए, दोनों तरफ अपन साइन इनवर्स ले लें तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये 2 थीटा पे डिपेंड करेगा, है ना। ये तो अपने को मालूम है, ग्राफ के किस पोर्शन में 2 थीटा आ रहा है जो कि x पे डिपेंड करेगा। तो जैसे जैसे 2 थीटा वेरी करेगा वैसे वैसे ये वाला एक्सप्रेशन जो है चेंज हो जाएगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम राइट हैंड साइड को चेंज कर लेंगे। तो करते हैं अब इसको। तो पहला केस है ना, ये वाला केस देख रहे हैं अपन, इसको केस 1 बोल देते हैं। तो केस 1 में क्या है, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। अच्छा, अपना थीटा क्या है, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स -1 ये कितना हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन थीटा और tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या है, π/4 के बराबर। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये इसलिए लिख पा रहे हैं, है ना, ये चीज ध्यान में रखें। किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज के लिए, है ना, कोरस्पॉन्डिंगली अपन एंगल के लिए ये नहीं कह सकते। tan के केस में इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो है ये π/2 और ये -π/2, इस पोर्शन के बीच में कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज ही कर रहा है। ठीक है, तो ये -1 और ये 1, तो x यदि -1 से 1 के बीच में है तो थीटा जो है -π/4 से π/4 के बीच में होगा। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -π/2 इज लेस देन 2 थीटा इज लेस देन π/2। ठीक है, तो x की इन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए 2 थीटा जो है वो इसके बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है, ये तो साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यूज ही हैं, और इन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए जो यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, तो इन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए y जो है वो थीटा के बराबर हो जाता है, ये तो अपने को मालूम। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, इस सेट ऑफ वैल्यूज के लिए 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 2 थीटा इज इक्वल टू, थीटा जो है वो क्या है, tan इनवर्स x, तो ट्वाइस tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो आ गया आपका पहला वाला रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट देखते हैं। तो अब केस 2 करते हैं। केस 2 में क्या है, x जो है वो 1 से ज़्यादा है, इस वाले केस में x 1 से ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बोल दूँ, जैसे ये प्रूफ्स जो अपन कर रहे हैं, प्रूफ्स तो IIT-JEE में नहीं आते हैं, पर ये रिजल्ट आपको याद रहने के अलावा, है ना, ये प्रूफ्स भी आने चाहिए। प्रूफ्स इसलिए आने चाहिए कि जो मेथड अपन यूज कर रहे हैं ना, ये सारी इन आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए, वो मेथड कई क्वेश्चंस में, है ना, आप फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, है ना। इसको इनफैक्ट ये प्रूफ मानने के बजाय आप इसको जैसे एक क्वेश्चन के रूप में यूज कर सकते हैं। कभी क्वेश्चन इस तरह से भी तो आ सकता है कि 2 tan इनवर्स x आप प्रूव करें कि पाई माइनस ये एक्सप्रेशन है इफ x इज ग्रेटर देन 0। एक क्वेश्चन की तरह मान करके आप इसको सॉल्व करें, है ना, बात वही हो गई। तो ये सेकंड केस देखते हैं।
तो प्रूफ्स भी इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी आप करें, ये भी आपको आने चाहिए। तो सेकंड केस देखते हैं, एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1, इसका मतलब थीटा जो है वो π/4 से ज़्यादा है, और किससे कम हो जाएगा थीटा कम, π/2 से कम, है ना, थीटा tan इनवर्स x है, π/2 पे तो x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है ना, तो लेस देन π/2, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई। अच्छा, अब ग्राफ के इस वाले पोर्शन के लिए π/2 से पाई, है ना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, थीटा नहीं यूज कर रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पे थीटा यूज किया, मैं सपोज अल्फा बोल देता हूँ इसको, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन अल्फा। इसकी वैल्यू क्या होती है, यदि अल्फा जो है वो π/2 से पाई के बीच में जाए, है ना, तो इसकी वैल्यू पाई माइनस अल्फा होती है, ये तो अपन कर चुके हैं, ग्राफ मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले एक्सप्रेशन को, इस वाले केस के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, है ना, पाई माइनस 2 थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस ट्वाइस tan इनवर्स x, और ये किसके बराबर है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 2 थीटा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, ये कितना आ गया, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो ये सेकंड वाला रिलेशन हो गया, ठीक। अच्छा, एग्जैक्टली इसी तरह से आप ये तीसरा वाला भी निकाल सकते हैं, है ना, आप इसको तीसरे वाले को भी निकाल सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, इस केस में x जो है वो -1 से कम है, इसका मतलब थीटा जो है वो -π/4 से कम है, और -π/2 से ज़्यादा होगा, और 2 थीटा क्या हो जाएगा, -π लेस देन 2 थीटा लेस देन -π/2, और -π/2 और π/2 पाई के बीच में जो ये है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन अल्फा, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाती है -π माइनस थीटा, ठीक है। तो मतलब अल्फा ले देते हैं यहाँ पे, तो इस वाले एक्सप्रेशन में ये यहाँ पे तीसरे वाले केस में क्या आ जाएगा, -π माइनस 2 थीटा आ जाएगा, है ना, सेम चीज़ आप कर लें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, एग्जैक्टली जिस तरह से अपन ने प्रॉपर्टी 10 डिराइव की थी, है ना, उसी तरह से डिराइव करेंगे, कॉस इनवर्स के टर्म्स में दिया हुआ है ना, ट्वाइस tan इनवर्स x का रिलेशन कॉस इनवर्स के टर्म्स में निकालना हम लोग, है ना, इसको थीटा मान लेते हैं, तो थीटा जो है वो tan इनवर्स x हो गया, तो x जो है वो क्या हो गया, tan थीटा के बराबर हो गया, तो यहाँ 2 थीटा लिखा हुआ है, तो कॉस 2 थीटा को tan थीटा के टर्म्स में निकाल लेते हैं, कॉस 2 थीटा, है ना, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो अपने मालूम है अपने, तो इसको tan के टर्म्स में करना है, तो ऊपर नीचे अगेन कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, जैसा पिछले वाले केस में किया था, है ना, दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले लेते हैं, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिपेंडिंग ऑन कि ये 2 थीटा की क्या वैल्यू है, ये कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा की अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, तो अपने दो केस हो गए बेसिकली। केस 1, ये क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इन्फिनिटी, तो एक्स 0 और इन्फिनिटी के बीच में है, तो थीटा जो है वो किसके बीच में हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन π/2, ठीक है, और 2 थीटा क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा 2 थीटा लेस देन पाई, ठीक। अच्छा, अब कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, है ना, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस अल्फा बोल देता हूँ मैं, जब अल्फा जो है वो 0 और पाई के बीच में होता है, तब y की क्या वैल्यू होती है, y की वैल्यू अल्फा ही हो जाती है। इस वाले केस में अल्फा क्या है, 2 थीटा के बराबर है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, है ना, ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन 2 थीटा हो गया, ठीक है, और 2 थीटा जो है किसके बराबर है, ट्वाइस tan इनवर्स थीटा, और ये आ गया आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह से आप केस 2 भी कर सकते हैं,
ठीक है। केस 2 में आपका x जो है वो माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 0, तो थीटा जो है वो माइनस पाई बाई टू लेस देन थीटा लेस देन 0। ठीक है, तो 2 थीटा जो है वो वेरी करेगा आपका माइनस पाई से 0 के बीच में। और इस वाले पोर्शन में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस अल्फा, है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, y इज इक्वल टू माइनस अल्फा के बराबर होती है। ठीक, बेसिकली अल्फा 0 से पाई के बीच में, है ना, y इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा 0 से माइनस पाई के बीच में y इज इक्वल टू माइनस अल्फा रहता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया, तो है ना आपका आंसर आ ही गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस टू थीटा आ जाएगा। तो माइनस टू थीटा क्या आ गया, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब हम लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू ट्वाइस tan इनवर्स एक्स, और माइनस दूसरी तरफ चला गया कॉस इनवर्स ये ब्रैकेट में जो भी है। तो ये आपका सेकंड रिलेशन हो गया, है ना, ये पहला और ये दूसरा।